हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जोयानिस एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैंने काउंसलिंग साइकोलॉजी में पीएचडी किया है। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो का टॉपिक है ईसीटी यानी कि इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी या इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हिंदी में कहते हैं बिजली के झटके देना, विद्युत तरंगों द्वारा झटके देना। ये जो झटके दिए जाते हैं बिजली के, ये बहुत कम वोल्ट का रहता है, मैक्सिमम 100 वोल्ट का रहता है। और पेशेंट को देखते हुए, उनका केस स्टडी करते हुए एक साइकाइट्रिस्ट द्वारा, मतलब कि मनोचिकित्सक द्वारा साइकोथेरेपी के अंतर्गत ये इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी दिया जाता है। और ये सेफ होता है, बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग डरते हैं कि हार्मफुल है कि नहीं। सारे पेशेंट को नहीं दिया जाता है, जैसे कि मेनिया के पेशेंट हैं, उन्माद के, उनको दिया जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट को दिया जाता है, और डिप्रेशन में उन पेशेंट को दिया जाता है जो आत्महत्या का कई बार प्रयास कर चुके हैं। तो उनकी केस स्टडी करते हुए क्रिटिकल कंडीशन अगर उस तरह का होता है कि शॉक देना पड़ेगा, इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी उनको देना पड़ेगा, तो साइकाइट्रिस्ट डिसाइड करते हैं उनको पेशेंट को देखते हुए। तो आज यही टॉपिक है, और इस वीडियो के लास्ट में हम एक दो क्वेश्चन का आंसर देंगे जो बहुत कॉमन और थोड़े कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हैं। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं उस तरह के क्वेश्चन का आंसर पब्लिकली देती हूँ वीडियो बना के, जो बहुत सारे लोग करते हैं या फिर उनके मन में इस तरह की बातें होती हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ईसीटी यानी कि इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी, ये जो मेनिया के उन्माद के पेशेंट होते हैं उनको दिया जाता है, या फिर स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को दिया जाता है, या बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट को दिया जाता है, या डिप्रेशन के क्रिटिकल केसेस वाले जो पेशेंट हैं, जो कई बार सुसाइड का प्रयास कर चुके हैं, सुसाइडल केस आ गया है, उनके लिए ये थेरेपी इस्तेमाल किया जाता है साइकाइट्रिस्ट द्वारा, मनोचिकित्सक द्वारा। और उनका केस स्टडी करते हुए ये डिसाइड किया जाता है कितनी सीटिंग देनी है, मतलब कि कितनी बार देना है, महीने में कितनी बार शॉक देना है। और ये लंबा नहीं होता है, ये 1 से 2 मिनट तक का ये दिया जाता है बिजली का झटका। और ये सेफ होता है, हार्मफुल नहीं होता है। और ये फिल्मी नहीं होता है, जैसे कि फिल्मों में दिखाया जाता है। जब भी कोई मेंटल केस की बात आती है तो बॉलीवुड, हॉलीवुड, हर जगह के फिल्मों में दिखाया जाता है कि बेड पे लिटा दिया गया पेशेंट को, यहाँ मशीन लगा दी गई, झटके दिए जा रहे हैं, बॉडी हिल रही है। तो इसमें एसीटी में इसमें भी दो टाइप होते हैं। एक तो ईसीटी होता है जो कि बिजली के झटके डायरेक्ट दिए जाते हैं, और एक एमबीसीटी होता है, मतलब मॉडिफाई इलेक्ट्रो शॉक थेरेपी। इसमें पहले एनेस्थेसिया द्वारा शरीर को निष्क्रिय कर दिया जाता है, बॉडी को एक तरह से बेहोशी के हालत में कर दिया जाता है, उसके बाद बिजली के झटके दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पहले ईसीटी होता था, तो जब बिजली के झटके दिए जाते थे तो बॉडी हिलती थी। और कभी कभी ऐसा होता था कि जिसका बोन स्ट्रांग नहीं है या ज़्यादा एज के पेशेंट हैं तो उनमें हड्डियाँ टूट जाती थी। तो आजकल वही ईसीटी की जगह एम्बीसीटी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें शरीर को निष्क्रिय शून्य कर दिया जाता है एनेस्थीसिया की प्रक्रिया द्वारा। और ये स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को ज़रूर दिया जाता है, और डिप्रेशन के कुछ पेशेंट में चलता है। ये डिसाइड करते हैं साइकाइट्रिस्ट उनका केस देखते हुए। और जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है कि बिजली के झटके दे दिए गए। और किसी किसी फिल्म में, शायद रॉन्ग टर्न 4 में मैंने देखा था कि वो मैनीटर होते हैं, नरभक्षी होते हैं, और एक दिन वो पागल खाने से छूट जाते हैं तो डॉक्टर को लिटा के उसको ये इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी दे देते हैं। तो ये फिल्मी बातें होती हैं। एक्चुअल में, रियल में ऐसा नहीं होता। रियल में तो ये होता है कि कभी कभी पेशेंट को याद ही नहीं रहता है कि उनको झटके कितनी बार दिए गए, कैसे दिए गए। थोड़ा सा मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी दिया जाता है। थोड़ा सा उनका मेमोरी वीक हो जाता है, ये दिक्कत देखी गई है। और इसके बारे में डिटेल में मैं यहाँ बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं कभी किसी पेशेंट को इस तरह की इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी मैंने नहीं दिया, तो मुझे सिर्फ थ्योरिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज इस बात का है नहीं।
तो इसलिए, और मेरा ये फील्ड भी नहीं है, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। और जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया है, और आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे साइकाइट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट का, कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट में। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो काउंसलिंग करते हैं, और इस तरह की थेरेपी नहीं देते हैं जो मेडिकल लाइन से रिलेटेड होता है। तो ये जो साइकोथेरेपी है, इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी है, ये साइकाइट्रिस्ट का फील्ड है, मेरा नहीं है। तो एक तो राइट नहीं है, ऊपर से प्रैक्टिकल नॉलेज में मुझे नहीं है, थ्योरिकल जो है मैं वो बता रही हूँ। और इस पे आपको साइकाइट्रिस्ट से बात करना चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं का फील्ड है, उन्हीं का काम है, एक मनोचिकित्सक का, ना कि एक मनोवैज्ञानिक का। वैसे तो थ्योरिकल किताबी बातें तो मुझे मालूम है क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। और पेशेंट का केस स्टडी करते हुए डिसाइड किया जाता है कि कितने झटके देने हैं और कितना वोल्ट देना है। वैसे तो मिनिमम 20 और मैक्सिमम 100 वोल्ट तक के झटके दिए जाते हैं, इससे ज़्यादा के झटके नहीं दिए जाते हैं, ये नुकसानदेह होता है। और उसके बाद सबसे वीडियो के लास्ट में 2 क्वेश्चन आप लोग के ऐसे हैं जिसके मैं यहाँ आंसर देना चाहूँगी। पहला तो ये है कि कई लोग ये पूछे कि लव मैरिज करें कि अरेंज मैरिज करें। ये देखिए आपका पर्सनल मैटर है। ये जो शादी प्यार ये सारी चीज़ें, शादी तो फिर भी थोड़ा पर्सनल नहीं है, लेकिन जो प्यार है ये एक ऐसा इमोशन है। ट्रू लव की बात कर रही हूँ मैं, फेक लव तो मतलब व्यापार बन गया है। ट्रू लव की बात कर रही हूँ कि ये इस तरह का इमोशन है कि आप इसे पैसे से नहीं खरीद सकते, और न ही आप छीन सकते हैं, न ही मतलब बलपूर्वक इसे नहीं पा सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है कि ये स्वतः ही इंसान के अंदर होने वाली प्रक्रिया है। इसको आप किसी भी तरह पा नहीं सकते हैं, खरीद नहीं सकते हैं, छीन नहीं सकते हैं। ज़बरदस्ती आप किसी से प्यार नहीं करा सकते हैं। और जो प्यार कर रहा है वो एक इतना इतना स्ट्रांग इमोशन ये है कि एक तूफान की तरह होता है, उसको रोकना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। पूरा का पूरा समाज भी उसके आगे कम पड़ जाता है। तो ये इस तरह का एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इमोशन है कि लोग सारे बंधन तोड़ के, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन अगर सच में वो प्यार में पड़ गए तो सारे बंधन तोड़ के लव मैरिज कर लेते हैं। तो इसको अगर पेरेंट्स या समाज या धर्म के नज़रिए से देखें तो किसी भी एंगल से सही नहीं है, क्योंकि बाकी सारे लोग तो दिमाग से सोच रहे हैं, जो प्यार किया है वो दिल से सोच रहा है। तो फिर यहाँ पे विचारधारा अलग हो जाती है। तो और ये एक ऐसा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है कि अगर मैं इस पे मोरली बात करूँ तो अगर मैं अरेंज मैरिज का सपोर्ट करूं तो लोग कहेंगे देखो नार्सिसिस्टिक है, रक्त की शुद्धता बनाए रखने पे विश्वास करती है। और अगर मैं लव मैरिज का सपोर्ट करूं तो लोग कहेंगे कि देखो बगावत को बढ़ावा देने वाली बात कर रही है। वैसे भी आजकल न्यूज़पेपर में तो हेडलाइंस में रहता है लव जिहाद। और बात यहाँ लव जिहाद की नहीं है, लोग सेम रिलीजन में भी लव मैरिज करते हैं तो भी घर वालों को एक्सेप्ट नहीं होता है कभी कभी। तो ये एक तरह से पूरी तरह व्यक्तिगत क्वेश्चन है, और इसका आंसर कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई साइकाइट्रिस्ट या कोई काउंसलर नहीं दे सकता है। ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होते हैं इस तरह के। और करने वाले किसी भी सिचुएशन में लव मैरिज कर लेते हैं, और नहीं करने वाले किसी भी सिचुएशन में लव मैरिज नहीं करते हैं। ये एक रूल होता है, समझ लीजिए। सब कुछ पूरा रास्ता क्लियर है, अगर नहीं करना है तो कोई ना कोई कमी निकाल के भाग जाएगा प्रेमी या प्रेमिका। और अगर करने वाला है तो कुछ भी करके लव मैरिज कर लेगा। तो ये लव करने वाले पे डिपेंड करता है कि उसका इमोशन कितना गहरा है, कितना सच्चा है, और कितना वो पागलपन की हद तक इसमें डूबा हुआ है कि फिर सारी बाधाएं तोड़ सकता है। तो ये पूरी तरह व्यक्तिगत सवाल है। और रही अरेंज मैरिज को सपोर्ट करने वाली बात, तो अगर मैं कहूँ कि नहीं अरेंज मैरिज, तो फिर लोग कहेंगे देखो नार्सिसिस्टिक विचारधारा की है, श्रेष्ठतम भावना जो रखते हैं जो लोग कि हमसे ऊपर कोई नहीं, हम अपने बराबरी में शादी करेंगे। तो ये एक तरह से सही भी है, क्योंकि बराबरी की शादी ज़्यादा दिन तक टिकी रहती है। बराबरी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ धर्म में, जाति में, आयु में बराबर हो, बल्कि आप शिक्षा में, विचारधारा में, और जो आपका
आर्थिक स्तर है उसमें, हर चीज़ में बराबरी होनी चाहिए। तो जो घर वाले होते हैं, समाज होते हैं, इसी तरह की शादी को मान्यता देते हैं कि आप जिससे भी शादी कर रहे हैं वो आपकी बराबरी का हो, और उसका धर्म आपके बराबर हो, जाति बराबर हो। और जो लोग एक जोड़ा लगाते हैं, कपल देखने में अच्छा हो, तो जोड़ा का मतलब क्या हुआ कि मतलब कि आप बराबरी के दिखें, रंग रूप और डील डॉल जो आपका है वो सब, पढ़ाई लिखाई और आपका जो माहौल है, जिस माहौल में आप पले बढ़े हैं, वो आपकी शिक्षा, यहाँ तक कि कुछ लोग तो नौकरी भी सेम ढूंढते हैं। तो और हिंदू धर्म में तो कुंडली भी मिलाई जाती है, बाकी सारे धर्म में तो नहीं होते हैं, उसमें तो कुंडली भी मिलानी जरूरी होती है। तो ये सारी चीज़ें लोग सोचते हैं अब समानता हुआ है, अब ये शादी सही है, तो अरेंज मैरिज तो इस बेस पे होते हैं। तो अब मैं किसी का सपोर्ट यहाँ नहीं करती हूँ, न ही लव मैरिज का, न ही अरेंज मैरिज का। ये पूरी तरह से व्यक्तिगत मैटर होता है, और हर कोई एडल्ट है तभी उसको शादी का अधिकार मिलता है। तो आप खुद ही डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। और लव मैरिज असफल इसलिए होता है कि दो अलग तरह के लोग हर तरह से अलग हो, विचारधारा भी अलग हो, कभी कभी तो प्रेम हो जाता है, तो फिर थोड़े दिन बाद अरुचि होते होते, लोग के ताने सुन के, बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे अरुचि होते होते वो संबंध विच्छेद हो जाता है, तो चल नहीं पाता है। तो अब इस पे इतना कंट्रोवर्शियल ये सब्जेक्ट है कि इस पे अरेंज मैरिज या लव मैरिज के सपोर्ट में आना ये एक कंट्रोवर्शियल आंसर होगा, तो इस पे मैं आंसर नहीं दूंगी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि लोग जलते हैं तो क्या करें, मुझे हंसी आ रही है। इस पे मैं पूरी तरह व्यक्तिगत जवाब दूंगी, पूरी तरह ये मेरा जो उत्तर है मेरा व्यक्तिगत है। जो जलता है उसको जलाइए, और क्या करेंगे। जिस भी चीज़ से जलता हो, चाहे आपकी आर्थिक स्तर से, सामाजिक स्तर से, या शैक्षिक स्तर से, या आपके व्यक्तिगत चीज़ों से, या आपके पत्नी से, प्रेमिका से, जिस भी चीज़ से जलता है, पैसे से, रूप रंग से, जिस भी चीज़ से जलता है, लोग तो प्रेमी प्रेमिका से भी जलते हैं कि इसका इसका जो हस्बैंड है या इसकी वाइफ है ऐसे है, मेरा नहीं है। तो जो भी यहाँ पे है, मैं तो अभी सिंगल हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, जो जल रहा है उसको जलाइए। ये मेरा व्यक्तिगत आंसर है, ये साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। अब मैं इस पे कोई साइकोलॉजी वाला आंसर मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। तो जो जल रहा है जलाइए, ठीक है। और बाकी तो आप अपने हिसाब से आप इस पे खुद ही सोच सकते हैं, जलने वालों के लिए क्या करेंगे। वैसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जलने जलाने में फिर टाइम बर्बाद होता जाता कुछ नहीं है, बस अवनति मिलती है, उन्नति नहीं मिलती है। जितने में आप जलेंगे जलाएंगे, उतने में थोड़ा आप काम करेंगे तो आपकी उन्नति होगी, आपकी स्थिति में और उत्थान आएगा। तो बेहतर होगा आप इन सब चक्कर में ना पड़िए। और आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक पे, कल मिलते हैं। बाय बाय।